हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आपके नॉर्थ इंडिया में सबसे कम फीस वाले कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कराता है। उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे बजट काफ़ी कम है, जिससे नॉर्थ इंडिया में जो बच्चे जिनकी रैंक्स थोड़ा सा पीछे की तरफ है और वो नॉर्थ इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट क्लोज स्टेट है, ओपन स्टेट काफ़ी कम है, और जो ओपन स्टेट है उसमें राजस्थान जैसे स्टेट जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, बजट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चले जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश अगर आपको नॉर्थ इंडिया में रहना है तो एक अच्छा ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराता है। तो बहुत सारे बच्चे पूरे इंडिया से जो नॉर्थ इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मूव करते हैं। पर आज उत्तर प्रदेश के कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कैसे आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए, हिडन चार्जेस की किस तरीके से दिक्कत होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हर अच्छी चीज़ के साथ में कुछ खराबी भी उसमें होती है, तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सच्चाई के बारे में। किस तरीके से आपको बजट आपको जो बताया जाता है उससे ज़्यादा बजट आपका लग जाता है, किस तरीके से आपको कॉलेजेस को देखना है, किस-किस कॉलेजेस को आपको अवॉइड करना है, क्या सिर्फ़ आपको बजट के लिए जाना है या फिर आपको सिर्फ़ टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जाना है, किस तरीके से आप चीज़ों को डिसाइड करोगे, कैसे आप अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाओगे, उत्तर प्रदेश में हिडन चार्जेस किन-किन नाम पे आपसे लिए जाते हैं, किस तरीके से बच्चों को फ़ेल करा जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार जब ट्रैप में आप फँस जाओगे, जब आप कॉलेज ले लोगे तो फिर आपके पास में कुछ नहीं बचेगा, आपको वहीं पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ना ही आप मैनेजमेंट के अगेंस्ट में कुछ कर पाओगे, क्योंकि एक बार जब कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कॉलेज के हाथ में होती हैं। जैसे आपकी अटेंडेंस हुई या आपके इंटरनल स्कोर हुआ, ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज के हाथ में होती है। तो शुरू में ही आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे कि आप ऐसे कॉलेजेस को अवॉइड कर पाओ। ठीक है? ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस हैं। इसमें आपको बजट दिख जाएगा, किस तरीके की कट ऑफ थी वो आपको दिख जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो शारदा मेडिकल कॉलेज जो आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर है, काफ़ी डिमांडिंग रहता है। पिछले साल तक आपकी 2025 से पहले-पहले 2024 तक ये 1 लाख रैंक से नीचे खत्म हो जाता था। पिछले साल इसकी फीस थोड़ा-सा बढ़ने की वजह से इसकी कट ऑफ में थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिली है। सीधा-सा सिंपल सा फंडा होता है, जितनी ज़्यादा आपकी फीस होती है कट ऑफ उतना नीचे आपको देखने को मिलती है, और जितना कम आपका बजट लगेगा उसकी कट ऑफ थोड़ा-सा ऊपर की साइड होगी। ऐसे में कुछ कॉलेजेस के एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताऊँगा। जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे कम बजट वाला कॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे कम बजट आपका लगता है वो लगता है प्रसाद मेडिकल कॉलेज में। ठीक है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा 17 नंबर पे, आपको मैं हाइलाइट भी कर देता हूँ। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ लखनऊ में, यहाँ पे सबसे कम बजट है। जो ऑफ़िशियल फ़ीस है और जो आपका ऑफ़िशियल हॉस्टल फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, वो इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे सबसे कम बजट लगता है। तो क्या आपको ये कॉलेज प्रेफ़र करना चाहिए? क्या ये कॉलेज प्रेफ़रेबल है? आप खुद देखोगे कट ऑफ के मामले में 17 नंबर पे है। इससे ऊपर 16 कॉलेज है जिनकी कट ऑफ इससे ज़्यादा है। तो बजट इतना कम होने के बावजूद स्टूडेंट्स ने इसको प्रेफ़र नहीं करा है। कुछ प्रॉब्लम्स हर कॉलेज में होती है। ठीक है? वो प्रॉब्लम्स के बारे में अपन बात करेंगे। किन-किन प्रॉब्लम्स को आपको देखना है, किन-किन एक्चुअल चीज़ों को आपको कंसीडर करना है। प्रसाद मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया, बजट सबसे कम होने के बावजूद बच्चे इसको प्रेफ़र नहीं करते हैं। ठीक है? इससे ऊपर बहुत सारे कॉलेज आप प्रेफ़र कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस में हिडन चार्जेस की प्रॉब्लम है। बहुत बड़े अमाउंट में बच्चों से हिडन चार्जेस लिए जाते हैं। जो आप बजट लेके जाओगे कॉलेज में उससे 10-15 लाख ऊपर तक आपका बजट जा सकता है। हिडन चार्जेस वगैरह जो भी मिसलेनियस चार्जेस हैं, किस-किस बिहाफ़ पे कॉलेज आपसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, और किस तरीके से आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़, आपको जो कॉलेज का बजट कम है, ज़रूरी नहीं है वो अच्छा कॉलेज हो या फिर बच्चे उसको प्रेफ़र करते हो, इम्पोर्टेंट चीज़। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है, जिन कॉलेजेस का बजट थोड़ा-सा ज़्यादा है, वहाँ पे आपका ऑप्शन हो सकता है कि रैंक आपकी थोड़ी-सी नीचे है, तो भी वो कॉलेज हो सकते हैं थोड़े-से टॉप के कॉलेज हों और वो आपको मिल जाएँ आपकी रैंक पे। तो ये ऑप्शन भी उन बच्चों के लिए है जिनका बजट थोड़ा-सा अच्छा है। तो कॉलेज को कैसे प्रेफ़र करना है, प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे बनानी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, प्राइवेट कॉलेज को आपको कैसे सेलेक्ट करना है, कौन-कौन से आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं। वो कैसे-तैसे अपना बजट मैनेज करते हैं। वो थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हैं कि 50 लाख की जगह 60, 65, 70 लाख तक हो जाएगा। चलो कैसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। पर वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है बजट। तो बजट को आपको देखना है। बजट के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी आ जाती है हिडन चार्जेस की। हिडन चार्जेस के नाम पे आपका पूरा बजट गड़बड़ा सकता है। आप जो बजट आप 65 लाख मान के चल रहे हो कॉलेज में, वो हो सकता है 80 लाख तक पहुँच जाए।
तो बजट को आपको कंसीडर करना है और साथ में हिडन चार्जेस को आपको कंसीडर करना है, किस कॉलेज में किस तरीके के हिडन चार्जेस हैं, वो आपको कैसा पता लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको कॉलेज के एकेडमिक्स और पेशेंट फ्लो को देखना है। मैं जब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज के सिलेक्शन के क्राइटेरिया में बताता हूँ तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंडिया के अंदर कहीं भी पेशेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता गवर्नमेंट कॉलेज में आने के अलावा। पर प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी जगह क्या प्रॉब्लम है, वो फेक पेशेंट को बुला लेते हैं, जिससे कि इंस्पेक्शन के दौरान वो ये दिखा सके कि हमारे पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा है, जिससे वो अपनी नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स बढ़वा सकें। कहीं पे 100 सीटें हैं तो 150 सीटें करने के लिए एनएमसी का इंस्पेक्शन होता है। पिछले साल भी काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे, काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस की परमिशन भी कैंसिल करी है एनएमसी ने इन सभी चीज़ों की वजह से। तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पेशेंट फ्लो और कॉलेज का एकेडमिक्स किस तरीके का है ये भी देखना होता है। मैनेजमेंट को देखना होता है, मैनेजमेंट कितना सपोर्टिव है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एग्जामिनेशन फीस ही 1-1 लाख है, सवा-सवा लाख है। तो बच्चों को जानबूझ के वो फेल कर देते हैं, क्योंकि बच्चा जितनी बार एग्जाम में अपीयर होगा उसको वापस से 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। कॉलेज का उसमें फ़ायदा होता है। तो आपको ये भी देखना है मैनेजमेंट किस तरीके से सपोर्टिव है। मैनेजमेंट अननेसेसरी बच्चों के ऊपर फ़ाइन तो नहीं लगाता, अटेंडेंस के नाम पे फ़ाइन लगा देते हैं, मोबाइल फ़ोन क्लास में पकड़ा जाता है तो फ़ाइन लगा देते हैं। आपके हॉस्टल में कोई इलेक्ट्रिक आइटम पकड़ा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक केटल पकड़ी जाती है तो फ़ाइन लगा देते हैं और बहुत मोटा फ़ाइन लगता है आपके ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको देखना है कि मैनेजमेंट कितना सपोर्टिव है। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको ये चीज़ सेलेक्ट करनी है कि कौन-सा कॉलेज आपको लेना चाहिए। आप बोलोगे कि सर हमको ये सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता होगा? मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है? एक्चुअली में क्या होता है कि हम काउंसलिंग कराते हैं तो बहुत सालों से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, 7-8 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं। तो हर कॉलेज में हमारे स्टूडेंट हैं, यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हर कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो हमको फीडबैक देते हैं कि सर हमारे यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है। तो मैं आपको कुछ कॉलेजेस के एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। कॉलेज का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, कॉलेज का नाम पब्लिकली नहीं ले सकते, आपको भी पता है रीज़न, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी कॉलेज का नाम लूँगा तो यहाँ पे पब्लिकली स्ट्राइक आ जाएगी अगर मैं पब्लिकली किसी भी कॉलेज के बारे में बताऊँगा। तो डिसएडवांटेज और हिडन चार्ज किस तरीके के हो सकते हैं वो आप देख लो, ठीक है? कोई एक XYZ कॉलेज आप देख लो, किस तरीके के आपके हिडन चार्जेज़ हैं वो देख लो सबसे पहले। यहाँ पे हिडन चार्जेस 60,000 तो आपकी एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप एमबीबीएस करोगे तो 5-6 हज़ार आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है, यहाँ पे 60,000 आपकी एग्जामिनेशन फीस है। कोई स्पेसिफिक कॉलेज बता रहा हूँ, कौन सा कॉलेज है उसका नाम नहीं बता सकता। एसी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका अलग से आएगा, जबकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है रेट। आपकी गवर्नमेंट ने हर कॉलेज को बता रखा है कि आप एसी रूम के इतना चार्ज ले सकते हो और नॉन एसी रूम का इतना ले सकते हो। फिर भी एसी और इलेक्ट्रिसिटी का आपका चार्ज अलग आता है, आपके हिडन चार्जेस में ये शामिल है। 1.5 लाख रुपए आपके इस स्पेसिफिक कॉलेज में, जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपसे मांग लिया जाएगा। डिसएडवांटेज क्या-क्या हो सकते हैं, किस-किस तरीके के डिसएडवांटेज होते हैं, वो आप देख लो। आउटिंग टाइम आपका लिमिटेड होता है, डेली आउटिंग अलाउ नहीं होती है, संडे और थर्सडे को ही आप जा सकते हो। स्पेसिफिक डे भी हम आपको बता देंगे किस डे आपकी आउटिंग अलाउ है। इसके अलावा आप देख सकते हो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। मेस का फूड क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसके अलावा मेस के फूड के लिए बच्चों को बार-बार उनको रिमाइंड कराना पड़ता है कि खाना बहुत ख़राब बन रहा है, इस तरीके से रिमाइंड कराना पड़ता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कॉलेज में हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं है और जो लेक्चर थिएटर्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। इस तरीके से एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल हम आपको हर कॉलेज की प्रोवाइड कराएँगे, बट इसका पेशेंट फ्लो थोड़ा-सा अच्छा है। हॉस्टल रूम के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि आपके 2 सीटर हॉस्टल्स हैं, 3 सीटर हॉस्टल है। वैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक रूम के अंदर सिर्फ 2 स्टूडेंट को रख सकते हैं। पर यूपी के बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे एक रूम के अंदर 3 से 4 बच्चे रह रहे होते हैं। तो आपको इस बारे में भी पहले से बता दिया जाएगा कि किन कॉलेजेस को आपको प्रेफ़र करना है, क्या-क्या आपके डिसएडवांटेज, एडवांटेज हो सकते हैं। अब देखो एक अगला कॉलेज है, उस कॉलेज में क्या-क्या प्रॉब्लम है, हिडन चार्जेस के नाम पे आप देख सकते हो। 30,000 रुपए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेते हैं आपसे हर साल का। इसके अलावा 50,000 रुपीज़ का आपका फ़ाइन है अगर क्लासरूम में आपके पास में मोबाइल पकड़ा जाता है तो। अगर हॉस्टल में आपने बायोमेट्रिक पंच नहीं करी तो 1,000 रुपीज़ का आपका फ़ाइन है। इसके अलावा आपको 50,000 अलग से देना पड़ेगा अगर आपको 2 सीटर रूम चाहिए तो। इसके अलावा आपको नॉन एसी रूम चाहिए अटैच वॉशरूम के लिए तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आपका 50,000 आपका चार्ज होगा अलग से। ठीक है? इसके अलावा एसी रूम और अटैच वॉशरूम आपको चाहिए तो 1 लाख रुपए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने जो रेट्स डिसाइड कर रखी है उससे भी अलग आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके के आपके डिसएडवांटेज हैं, इस तरीके के आपके हिडन चार्जेज़ हैं। डिसएडवांटेज के नाम पे आपके देखो क्या हो सकता है, फाइन आप अगर क्लास बंक करते हो, सिली-सिली रीज़न्स के ऊपर आपसे फाइन ले लिया जाता है, कैंपस बहुत छोटा है, किसी इस कॉलेज की जैसे स्पेसिफिक किसी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको कॉलेज के हर चीज़ के बारे में एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए।
मैनेजमेंट स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। जानबूझ के बच्चों को यहाँ पे फेल कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को आगे एग्जामिनेशन फीस वापस से ली जा सके बच्चों से। हॉस्टल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपकी कंपलसरी फीस है जो आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती है। इस तरीके के आपके डिसएडवांटेज और आपके हिडन चार्जेस डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग होते हैं। इसके अलावा मैं एक और कॉलेज का आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे इस वाले कॉलेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 25,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एसी रूम के लिए। अगर आप क्लास से एब्सेंट पाए जाते हो तो 1,000 रुपीज़ का आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। हॉस्टल से आप एब्सेंट पाए जाते हो तो 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ेगा। कूलर लगाने के लिए 1 साल के 18,000 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। आपका एसी का बिल अलग से आपको देना पड़ेगा। ये सभी डिसएडवांटेज और हिडन चार्जेस हैं जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे सिर्फ क्या देखते हैं, आपका फ़ीस कितना है, ट्यूशन फ़ीस कितना है, हॉस्टल का कितना फ़ीस लगने वाला है, सिक्योरिटी अमाउंट क्या है, उसके बारे में सिर्फ स्टूडेंट्स देखते हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी तो वो रिफंड नहीं करते। जो आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट था वो कभी आपको वापस मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं। तो आपके 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट होता है, वो आपको कभी रिफंड ही नहीं मिलता है वापस। आपको ये सभी चीज़ें कंसीडर करनी है। ये सभी चीज़ें कंसीडर करके ही आपको किसी कॉलेज को प्रेफर करना है। सिर्फ आप ये देख के मत जाओ वहाँ पे बजट कितना है, वहाँ पे फीस कितनी है। हो सकता है बजट कम हो, कॉलेज में कुछ भी ना हो, सारे पेशेंट फर्जी हों, ठीक है? और आपकी जो एकेडमिक्स हो वो बिल्कुल ख़त्म हो, कुछ आपको नहीं मिले, ठीक है? ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉलेज का बजट थोड़ा ज़्यादा है पर कॉलेज अच्छा हो, कॉलेज की फैसिलिटीज़ अच्छी हो, तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप उन कॉलेजेस में भी जा सकते हो, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी है। इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बनाए यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। जैसे ये पिछले साल का एक वीडियो था जो मैंने इसी कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में बनाया था। ये प्रसाद मेडिकल कॉलेज का वीडियो है जिसमें प्रसाद मेडिकल कॉलेज का रिव्यू है। काफ़ी लोगों ने इसको देखा और ऐसे बहुत सारे वीडियोस डिफरेंट कॉलेज के इस चैनल पे अवेलेबल हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पब्लिकली नहीं बोल पाते कॉलेज के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस उनको बियर करने पड़ेंगे। कोई भी बच्चा जो उस कॉलेज में पढ़ रहा है वो पब्लिकली नहीं बोल पाता, बट ये वीडियो काफ़ी ऑनेस्ट है। आप ये देख सकते हो, इसमें क्लियरली स्टूडेंट ने जिसके साथ ये वीडियो करा है, उन्होंने बताया भी है कि कॉलेज में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरीके के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, ये बताया भी है। तो ऐसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट जो हमारे द्वारा काउंसलिंग करके पहुँचे हैं यूपी के डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, वो हमको रिव्यू देते हैं कि कॉलेज किस तरीके का है, कॉलेज में उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कॉलेज में किस किस तरीके के हिडन चार्जेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पे बार-बार फ़ेल करके बच्चों को एग्जामिनेशन फ़ीस उनसे ली जाती है। हॉस्टल में अननेसेसरी फ़ाइन लगाए जाते हैं, जैसे बायोमेट्रिक पंच नहीं करा, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, आप किसी दिन क्लास में एब्सेंट हो गए तो फ़ाइन लग जाएगा। लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट जो आपकी होती है रिफंडेबल, वो आपको एमबीबीएस खत्म होने के बाद में रिफंड नहीं करी जाएगी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब चीज़ों से आप किस तरीके से बच सकते हैं? इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप हमारे नीट इन्फो के काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 8 साल से हमने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराई है, जिसमें बच्चों को उनकी रैंक के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो दिलाने में मदद करी है। इसमें हमारे 3 प्लान्स हैं, सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान और प्लेटिनम प्लान। सिल्वर प्लान में आपको आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट मिल जाएगी, कॉलेज की डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। गोल्डन प्लान में आपकी कॉलिंग पे मेरे से बात हो जाएगी और जो भी आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे। प्लेटिनम प्लान में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना हो, चाहे आपकी चॉइस फिल करना हो, पोर्टल पे हमारे द्वारा करी जाती है। चाहे आप मल्टीपल स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो सकता है आप यूपी की प्राइवेट काउंसलिंग करा रहे हो, साथ में आप राजस्थान के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो मल्टीपल जगह जहाँ भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो हमारे द्वारा वो प्रोसेस करी जाती है। आपको कैसे ज्वाइन करना रहेगा, आपको जो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे इनिशियली व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। उसके बाद में अगर आप गोल्डन और प्लेटिनम प्लान ज्वाइन करते हो तो कॉलिंग असिस्टेंस पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी। किसी और टीम मेंबर से आपकी बात नहीं होगी, डायरेक्टली आपकी मेरे से ही बात होगी। पर आपको इनिशियली ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे तैयार करनी है। इसमें देखो एज़ सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करता है आपका बजट कैसा है। अगर आपका बजट कम है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कॉलेजेस के साथ में। हो सकता है आपको थोड़े से लोअर क्वालिटी के कॉलेजेस मिल रहे हों, क्योंकि आपका बजट कम है तो ऑप्शंस आपके पास में कम होंगे। और इसके अलावा अगर आपको लो बजट के अच्छे कॉलेज चाहिए, जैसे केडी मथुरा वगैरह चाहिए, तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो लो बजट के लिए या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर रैंक आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका हाई बजट है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे।
जैसे शारदा कॉलेज हुआ नोएडा का, वो भी आपके पास में अवेलेबल होगा अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, क्योंकि शारदा की पिछले साल फीस बढ़ने के बाद में आपका कट ऑफ काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, काफ़ी नीचे रैंक्स तक बच्चों को मिला है शारदा। तो आपका बजट अच्छा है तो आप टॉप कॉलेजेस को भी प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी रैंक ही काफ़ी नीचे है, 5.5-6 लाख रैंक आपकी है, ठीक है, या फिर 6 लाख से नीचे रैंक है, तो फिर आपके पास में सिर्फ माइनॉरिटी के कॉलेजेस का ऑप्शन रहेगा जहाँ पे फीस ज़्यादा है। अगर आपकी रैंक थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो आपको हाई बजट फेस करना पड़ेगा, हाई बजट के कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। अब इसमें बेस्ट अप्रोच क्या होती है? मॉडरेट अगर आपका बजट है, ठीक है, आपका 70 से 75 लाख का बजट है, बिल्कुल 65 लैक्स या 60 लाख के आसपास के बजट में आप नहीं जा रहे हो, तो आप मॉडरेट लेवल के कॉलेज ले सकते हो जिसमें आपका बजट भी ज़्यादा नहीं लगेगा और कॉलेज में आपको डिसेंट सा मिल जाएगा। तो ये आपकी डिपेंड करता है प्रेफरेंस लिस्ट, आप किस तरीके के कॉलेज ऑप्ट करना चाह रहे हो, आपका बजट किस तरीके का है और आपकी रैंक किस तरीके की है। इन सभी चीज़ों पे आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट डिपेंड करती है कि किन कॉलेजेस को आप प्रेफर करोगे। आई होप मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, किन चीज़ों से आपको बचना है, जिससे कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने गलत कॉलेज ऑप्ट कर लिया। मैंने इतने सारी फीस देने के बाद भी ऐसे कॉलेज में चले गया जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स है, बच्चों को अननेसेसरी फेल करा जा रहा है, एग्जामिनेशन फीस वसूलने के लिए हॉस्टल में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अननेसेसरी फाइन लगाया जा रहा है, पढ़ाई के लिए एकेडमिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पेशेंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम आपको ऑलरेडी बता देंगे जिससे कि आप अपनी रैंक के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से बेस्ट कॉलेज प्लान कर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।